भाई बहन सिबलिंग्स इरिटेट। विराजपुर नाम के गांव में शिवा लक्ष्मी नाम के दंपति को ध्रुवा शिखरा नाम के 2 बच्चे थे। वो दोनों पढ़ाई में अव्वल थे मगर हर दम शरारत करते रहते थे। ऊपर से एक दूसरे से मारपीट करते रहते थे। एक सो गए तो दूसरा चुपचाप आकर कानों में पुंगी बजाते हुए दूसरे को डरा कर उठाते रहता था। उतना ही नहीं, कभी कभार एक बाथरूम में जाता तो दूसरा लाइट बंद करके उन्हें परेशान करते रहता था। इनके शरारत से उनकी माँ लक्ष्मी हर दम परेशान रहती थी। कभी कभार शिवा चिकन पकौड़ी लाए तो दोनों मारपीट करके खाते थे। एक बार शिवा घर आकर देखा तो बाहर से बाथरूम के दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर शिवा घबराते हुए जाकर दरवाजा खोला तो उसमें से शिखरा बाहर आई। शिखरा रोते हुए शिवा से, देखो पिताजी, भैया ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। आए दिन वो मुझे ऐसे ही सताते रहता है पिताजी। भैया को खूब मारो पिताजी, प्लीज पिताजी, बोली। इतने में ध्रुवा वहाँ पर आकर, पिताजी बहन झूठ बोल रही है। मैंने सुबह दरवाजा बंद किया था मगर बहन ने कल रात ही मुझे बाथरूम में बंद कर दी थी। बहुत देर तक नहीं निकाली। मैं बहुत रोया तो माँ आकर दरवाजा खोली पिताजी। उतना ही नहीं पिताजी, बड़ा हूँ ये देखे बिना मुझे मेरे दोस्तों के सामने खूब मारती रहती है पिताजी। परसों मेरे सारे पेंसिल्स ले जाकर उसके दोस्तों को मुफ्त में दे दी। कहा शिवा तब, अगर तुम दोनों ऐसे ही शिकायत करने लगे तो अब से मैं तुम्हारे लिए खिलौने नहीं लाऊंगा, एक भी नई चीज नहीं खरीदूंगा। चुपचाप बैठकर पढ़ो। वैसे माँ कहाँ पर है? कहकर पूछने लगा तो अंदर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वो बच्चों के साथ अंदर गया तो लक्ष्मी रो रही थी। शिवा लक्ष्मी से, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? कहा लक्ष्मी तब, आपने जो 2 लाख रुपए बच्चों की फीस और कपड़े के लिए दिए थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं जी। किसी ने चुरा लिया जी, पता नहीं अब क्या करूं? कहकर रोने लगी। शिवा तब, तुम टेंशन मत लो, वो पैसे कहीं नहीं जाएंगे, हम पुलिस कंप्लेंट देंगे। मैं स्कूल वालों से थोड़ा टाइम पूछूंगा। कहा। बाद में लक्ष्मी और शिवा दोनों पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दिए। ऐसा ही उनसे चोर को पकड़ेंगे कहकर बोले। ऐसे 1 हफ्ता होने के बाद भी पुलिस वाले चोरों को पकड़ नहीं पाए। एक बार ध्रुवा और शिखरा दोनों रोड पे खेल रहे थे। उनके घर के बगल में एक घर के बाहर उनको एक पेंसिल बॉक्स दिखाई दिया। उसे देखकर शिखरा ध्रुवा से, भैया ये मेरा पेंसिल बॉक्स है, तुम छीन लोगे सोचकर अलमारा में माँ के पैसों का बक्सा है ना, उसमें छिपाया था मैंने। ये यहाँ पर क्यों है? बोली ध्रुवा तब, बहन अगर ये यहाँ पर है तो जरूर इस घर में आए नए अंकल वाले ही पैसे चुराए होंगे। हमारे पेंसिल बॉक्स के बारे में पिताजी से बोलेंगे। कहकर दोनों जाकर शिवा से बताए। शिवा पुलिस वालों को फोन करके ये बात बताया। बाद में थोड़े पुलिस वाले उस घर को धीरे से आकर दरवाजा तोड़कर देखे तो वहाँ पर भद्री और जित्तू नाम के 2 चोर पैसे बांटते हुए दिखे। उनके सामने बहुत सारा सोना भी था। ये देखकर पुलिस वाले उन्हें पकड़कर खूब मारकर अरेस्ट किए। बाद में अपने समझदारी से चोरों को पकड़ने में मदद करने के लिए ऐसा ही ध्रुवा और शिखरा की बहुत प्रशंसा करके उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी दिए। उतना ही नहीं, शिवा के 2 लाख रुपए भी उन्हें दिलवाए।